सतीश प्रकाश जी, वैसे तो देखिए वक्त की जरूरत तो ये भी कहती है कि अब आपको गठबंधन में चले जाना चाहिए। अगर कांग्रेस की तरफ से मान लीजिए, अभी तो चले इनकार कर रहे हैं, 2024 की तरह अगर फिर से ये ऑफर आता है, क्या करेंगी बहन जी? नहीं देखिए पूजा जी, बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है, तमाम सार्वजनिक मंचों पे, तमाम मीडिया के सामने बहुजन समाज बहन जी ने हमेशा ये कहा है कि गठबंधन हमारे साथ कोई बहुत बेहतर नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का इतिहास कोई बहुत बेहतर नहीं है। आमतौर पर बहुजन समाज पार्टी जिस भी पार्टी से गठबंधन करती है उस पार्टी को उसका पूरा लाभ मिलता है, उसका सारा का सारा वोटर्स ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ जिन भी दलों के साथ उसने गठबंधन किया है वहां उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोग, बहन जी हमेशा ये कहती है कि हमारे साथ गठबंधन, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ेंगे। एक बात देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, ये कोई संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। ये बाकायदा कांग्रेस ने जो इनके अंदर दलित लीडर्स काम कर रहे हैं उनको बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की बाकायदा सुपारी दी गई है। ये राजेंद्र पाल जो गौतम है, ये जाएंगे और बहन जी से जाकर के मिल लेंगे। राजीव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था, कौन है भाई राजेंद्र पाल गौतम जी? आप राहुल गांधी से मिल लेंगे जाकर के। इनके नेता राहुल गांधी जी हैं, उनके घर के सामने खड़े होकर के जब राजेंद्र पाल गौतम जी और ये पूनिया जी के जो बेटे हैं ये जाकर के मिल लेंगे राहुल गांधी से या सोनिया जी से जाकर मिल लेंगे। ऐसी ये इनको जाकर के आप गए हैं, उसके बाद आप वीडियो वायरल कर रहे हैं, और यही कांग्रेस के लीडर हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट लिए थे तो बहन जी मिल लेती। आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अच्छा, एक बार क्लियर कीजिए ना, अगर अपॉइंटमेंट ले लेते तो क्या बहन जी मिल लेती? क्योंकि राजीव तो ये भी क्लियर कर रहे थे कि कुल मिलाकर ऐसे 28 ही नेता होंगे जिन्होंने कभी मुलाकात की होगी। नहीं, सुनिए, मैं राजीव जी की बातों को नहीं काटूंगा। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहन जी से जाकर के मिलता है। तमाम कोऑर्डिनेटर होते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन होती है। ये समय खराब है, राजनीति का एक संक्रमण काल हो रहा है, पूरी भारत की राजनीति कहीं ना कहीं इधर से इधर हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वही तो समझ नहीं आ रहा कि समय भी पार्टी का खराब चल रहा है, पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है। लोकसभा में आपका एक सांसद नहीं है, यहाँ एक विधायक है विधानसभा में, उसके बावजूद भी आप कैसे एकला चलो के साथ चल सकते हैं? आप कह रहे हैं गठबंधन की राजनीति आपको सूट नहीं करती। सपा के साथ 10 सांसद आए थे आपके। नहीं, सुनिए, वो एक 10 ही आने चाहिए थे। अगर गठबंधन हुआ तो क्या 10 आने चाहिए थे? 0 से 10 आ गए, फिर तो बहुत बड़ी जीत है ना ये। अरे पूजा जी मैं बताता हूं ना, वे सीटें जहां यादव बाहुल्य सीटें थी वहां बीजेपी जीती है। और बता दूं गठबंधन कैसा होता है। हरियाणा में आज कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस हरियाणा के अंदर 28 सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल्य सीटें हैं, 23 के ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती है। तो आप भी तो कहीं नहीं है इस वक्त यूपी में। आप कांग्रेस की स्थिति बता रहे हैं। देखिए जी, लेकिन आपसे तो बेटर सिचुएशन में फिलहाल कांग्रेस दिख रही है। सुनिए, मेरी बात को सुनिए। देखिए, कांग्रेस के उदित राज जी ने क्या कहा बहन जी के बारे में कि उनका गला घोट देना चाहिए, अब ये समय आ गया है। क्या कांग्रेस के किसी लीडर ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा, या उनसे इस बारे में जाकर के कोई सवाल हुआ? दूसरी बात, क्या गठबंधन आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं? आज कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर है, क्या कर्नाटक में आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए? क्या आपको मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहिए? क्या आपको राजस्थान में गठबंधन नहीं करना चाहिए? क्या आपको हरियाणा में गठबंधन नहीं करना चाहिए? मध्य प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव थे, बाकायदा कांग्रेस ने एक डायलेमा फैलाया, लेकिन अकेले भी चुनाव लड़कर तो आप पर भी बीजेपी की बी टीम का तमगा लग गया है ना। आप मेरी सुनिए, किसी के कहने से कोई बी टीम नहीं बन सकती, मेरी बात को समझिए। मध्य प्रदेश में बाकायदा कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमसे गठबंधन नहीं कर रही। चुनाव होने के बाद में यही बहुजन समाज पार्टी है जो मध्य प्रदेश में बिना शर्त के बाकायदा कांग्रेस की सरकार बनाती है, और यही कांग्रेस के लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधायकों को तोड़ करके मिला देते हैं। गठबंधन में ना जाना वो कांग्रेस बड़ी वजह है या समाजवादी पार्टी? सुनिए, देखिए, मैं किसी की बात तो नहीं कहूंगा, मेरे अपने खुद के वो है, मैं सबका सम्मान करता हूं, राहुल गांधी जी का भी करता हूं, तमाम बीजेपी के लीडर्स का भी करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अखिलेश यादव का भी तो नाम लीजिए भाई, सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश के दलितों के साथ एक्सपीरियंस बहुत खराब है।
1 लाख दलितों को रिवर्ट किया है। अखिलेश यादव ने जानबूझ करके इस देश में, आपको मालूम है 42% जमीन इस देश में 10% लोगों के पास है। हाँ, कांग्रेस की हम बात करेंगे, उन्होंने एक पट्टे दिए थे, इंदिरा गांधी ने इस देश के दलितों को पट्टे दिए थे। अब इन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने पहली बार देश में बाकायदा इन्होंने विधानसभा से पास कराया कि दलितों के विधानसभा के जो जमीन के पट्टे हैं ये कोई भी ले सकता है। अखिलेश जी की सरकार में जमीन छीन ली, नौकरी उनकी छीन ली, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया, ये एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। और अखिलेश जी जिस पीडीए की बात करते हैं ये पॉलिटिकल टूल है, इसका सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव कभी भी सामाजिक न्याय के प्रवक्ता नहीं रहे हैं, अब उनकी मजबूरी है, अब उनको ये बात याद आ रही है। यही संविधान की बात करते थे ना, यही बाकायदा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, काशीराम जी जिस जनार्दन पार्क की ये बात करते हैं, बनाया इन्होंने, माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बनाया हुआ पार्क था, इन्होंने बाकायदा। आज फिर बात कर रहे हैं ना, आज कर रहे हैं ना पीडीए की, आज फिर बात कर रहे हैं। सुनिए लोकसभा में आपने प्रदर्शन देखा, देखिए सुनिए, प्रदर्शन अभी होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, निश्चित रूप से होगा। और इस देश के दलितों की समस्या नौकरी है। अखिलेश यादव जी के एजेंडे में नौकरी नहीं है। वो सरकार से बाबर की बात करते हैं, उनके नेता हुमायूं की बात करते हैं, कोई राणा संगा की बात करते हैं, चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। दलित समाज के लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई मुद्दा बने, बेरोजगारी मुद्दा बने। पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर में एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, 8.5 लाख पद खाली पड़े हैं। जिस सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए उस सरकार को बाकायदा हिंदू मुस्लिम करके अखिलेश जी के तमाम लीडर बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं। और अगर चलिए ठीक है तारिक खान, अगर आज ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं समाजवादी ठीक है, वो जो पार्टी कुछ भी जिम्मेदार है। हुआ, मायावती से मिलने गए हैं।